जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आज जस्ट इसका अपोजिट, बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में ले जाएंगे, बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में ले जाएंगे और बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में ले जाएंगे। मीन्स बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल। जैसा कि आप लोग को बताया गया है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। लेकिन आज का क्वेश्चन कुछ अलग है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक ही बाइनरी लेंगे और उसी का ऑक्टल, उसी का डेसिमल, उसी का हेक्साडेसिमल बनाएंगे। तो यहां पे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोई बाइनरी नंबर लेते हैं, जैसे 1 0 0 1 1 0 1, बाइनरी टू डेसिमल। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी बाइनरी का हमको ऑक्टल बनाना है। 1 0 0 1 1 0 1, ये बाइनरी है, बाइनरी टू ऑक्टल बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है 1 0 0 1 1 0 1, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बनाना है। ठीक है, ये बाइनरी तीनों सेम है, इन तीनों बाइनरी को अलग अलग तरीके से बनाना है। हम पहले वाली वीडियो में आप लोग को अगर देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर के नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट को ओपन करके वहां से डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन देख लेंगे। उसको देखने के बाद तब यहां आएंगे तो आपको वीडियो और अच्छी से समझ में आएगी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, क्या देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, जैसा कि पहले बताया गया था, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी जितनी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। तो 7 डिजिट है तो 7 2 जब 14 बॉक्स बनाते थे। इस तरह से हमने बहुत इजी वे में आपको बताया था, 14 बॉक्स बनाएंगे। कैसे, ये 1 2 3 4 5 तो 7 2 जा 14। नंबर यहां पे लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, ये नंबर लिखते हैं। अब इसको डेसिमल बनाने के लिए मैं कुछ अलग से तरीके बताऊंगा। तो यहां पे लिखूंगा बेटा 1, यहां लिखूंगा 2, यहां लिखूंगा 4, यहां लिखूंगा 8, यहां लिखूंगा 16,
यहां लिखूंगा 32 और यहां लिखूंगा 64। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64। अब हम क्या करेंगे, जीरो वाली संख्या को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के, जीरो वाली संख्या मीन्स जो जीरो है उसको नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। यहां 64 है, 64 जोड़ेंगे, 32 जीरो है छोड़ देंगे, 16 जीरो है छोड़ देंगे, 8 है 8 को ऐड करेंगे, 4 है 4 को ऐड करेंगे और 2 है जीरो छोड़ देंगे, 1 है तो 1 को ऐड करेंगे। ओके, अब इसी संख्याओं को जोड़ देंगे। इन्हीं संख्याओं को जोड़ने के बाद आपका हेक्सा डेसिमल नंबर में आ जाएगा। तो 4 1 5, 8 5 13, 13 4 17, 6 और 7, कितना आया 77। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 17, 17 7, 6 और 1 7। ठीक, तो यहां पे क्या आ गया 77। ये है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसी नंबर बाइनरी टू डेसिमल को अब क्या करते हैं, चलते हैं ऑक्टल में। तो नंबर क्या है, नंबर देखिएगा, तो क्या कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या है बाइनरी टू ऑक्टल, नंबर 1 0 0 1 1 0 1। अब इसमें कुछ अलग तरीका है बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए। हम इन दी हुई संख्याओं को राइट हैंड साइड से 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहां पे ये 3 का पेयर बना लिए और यहां ये 3 का पेयर बना लिए। अब लास्ट में संख्या 1 बची, तो पेयर तो बनाना है 3 का, तो 3 का ही पेयर बनेगा। जितनी संख्या कम है उतना जीरो यहां पे बढ़ा देंगे। ओके, और किसी संख्या के पहले जीरो लगाने से उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहां भी जीरो लगा दिया। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां पे लिखेंगे एक कोड, लिखेंगे कोड क्या होगा 4 2 1। यहां भी लिखेंगे 4 2 1 और यहां भी लिखेंगे 4 2 1। ठीक है, अब 4 2 1 4 2 1 ये लिखेंगे। अब ऑक्टल में चाहे जितना बाइनरी दिया हो 3 3 का जोड़ा बनाना है। 3 3 का जोड़ा बनाने के बाद कौन सा कोड लिखेंगे 4 2 1 4 2 1 4 2 1, इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब यहां पे देखेंगे, यहां पे जीरो को छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, जीरो को छोड़ दो अब बाकी को जोड़ दो, तो 2 छूट जाएगा और 4 है 5। यहां कितना आया 5, यहां ये छूट जाएगा, 4 और 2 छूट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 लिखा जाएगा। और यहां पे 4 छूट गया, 2 छूट गया और कितना बचा 1। यही क्या बेटा, क्या है ऑक्टल है। ओके, तो इसको यहां पे लिखेंगे 1 1 5। ये क्या है ऑक्टल। और आपको पता है ऑक्टल में जो संख्या होती है 0 to 7 के बीच की ही संख्या होती है, इससे ऊपर की संख्या नहीं आएगी। तो आपका आ गया, अब क्या रह गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्या है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए जैसे इन संख्याओं को लिखा गया है ऐसे ही संख्या पहले लिख लीजिए। कितना था
1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, पूरा लिख लिया हमने ना? हाँ ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, जब बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं तो 3 3 का पेयर बनाते हैं, और जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे कितने के पेयर बनाएंगे? 4 4 का पेयर बनाएंगे। कितने का? 4 का पेयर बनाएंगे। चलिए आप 4 का पेयर बनाइए। ये 4 हो गया, ठीक है। और इसमें कितना बच रहा है? 3। बनाना कितने का है? 4 का। इसलिए यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा लेंगे। जीरो कहां बढ़ाएंगे? लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे 4 का पेयर बना लेंगे। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे कोड था 421 421 42, और यहां पे कोड हम ले आएंगे 8421 8421 8421। ठीक है, लिखेंगे 8421 8421। ठीक है, तो अब यहां पे जो जीरो है, जीरो को छोड़ के बाकी को जोड़ के, जीरो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। 2 को छोड़ दिया तो 8 4 12, 12 13, तो यहां पे होगा 13। यहां पे जीरो को छोड़ के बाकी को जोड़ के 1 छूटेगा, 2 छूटेगा, 8 छूटेगा, बचेगा क्या? केवल 4 बचेगा। यहां पे क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। अब ध्यान रहे, हमने जब डेसिमल नंबर बताया था आपको, डेसिमल नंबर में हमने क्या बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या बताया था? 10 11 12 13 14 और 15। 10 को बताया था ए, 11 को बताया था बी, 12 को बताया था सी, 13 को बताया था डी, और 14 को बताया था ई, और 15 को बताया था एफ। यही बताया था। आप पिछली वीडियो में देखेंगे, ये चीज बहुत डिटेल से आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहां पे कितना आया है? 13। तो 13 का क्या है? डी। तो 13 के स्थान पे क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा? 4D। ओके, 4D। और यहां पे क्या लिखेंगे? 4D। तो ये रहा आपका बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन। तो हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एक कन्वर्जन देता हूं। जो बच्चे करेंगे कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे। छोटा क्वेश्चन देता हूं, इन्हीं तीनों क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, मैं इसको इरेज करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। आपको बेस देख के पता चल जाएगा कौन सा किसमें कन्वर्जन करना है। तो 1 0 1 0 1 बाइनरी चेंज टू डेसिमल, 1 0 1 0 1 बाइनरी चेंज टू ऑक्टल। बाइनरी का क्वेश्चन सेम रहेगा बेटा, 1 0 1। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे जैसे बताया गया है। सॉल्व करने के बाद अपने एक एक क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और जो बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर देगा उसका नेम नेक्स्ट वीडियो में
लिया जाएगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार देख रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और चैनल शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि ऐसे बच्चे जो इसमें इनको प्रॉब्लम है बाइनरी डेसिमल या नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम की पूरी डिटेल से वीडियो उनको बताई जाएगी, एक एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा और बहुत इजी वे में। ठीक है, थैंक यू।